बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन से क्या मुराद है? लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डिफिनीशन से पहले थोड़ी सी उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी जो उसमें यूज़ हो रहा है वो डिफ़ाइन करते हैं। बेटा लेट सपोज एक फंक्शन आपको गिवन है इसी तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और आपसे क्वेश्चन करे कि एफ ऑफ टू फाइंड करे। तो एफ ऑफ टू फाइंड करने का मतलब यह है कि एफ फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ पे टू फुट करें। ओके, तो ये किसका इक्वल हो जाएगा? फोर का इक्वल है। लेकिन बेटा अगर आपसे ये क्वेश्चन करे कि ये फाइंड करे, एस की फंक्शन वैल्यू फाइंड करे, इसी तरह का एक फंक्शन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, और आपसे क्वेश्चन करे कि एफ ऑफ टू फाइंड करे। तो इसका मीनिंग ये है कि जहाँ एक्स है वहाँ हम टू फुट करेंगे। तो टू बेटा ये टू पावर टू फोर, फोर माइनस फोर, ये तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म दे रहा है। अभी कंफ्यूजन की बात यह है कि मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में ये ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म क्या है? ज़ीरो बाई ज़ीरो आपको क्या आंसर देगी? मैथमेटिक्स में ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है कि ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म किसका इक्वल है। मैथ्स में हम कहते हैं अगर दो नंबर एक जैसे आ जाए डिनोमिनेटर में तो उसका आंसर हमारे पास वन होनी चाहिए। एक ये है अगर न्यूमिनेटर में ज़ीरो है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसका आंसर ज़ीरो होनी चाहिए। दूसरी बात यह है न्यूमिनेटर में एक्स है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो है, तो उसका आंसर इन्फिनिटी होनी चाहिए। एनीथिंग डिवाइड बाई ज़ीरो इन्फिनिटी के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे बेटा आप चेक कर सकते हैं ज़ीरो बाई ज़ीरो जो फॉर्म है, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म, यही प्रॉब्लम है ना कि दोनों नंबर एक जैसे हैं तो उसका आंसर वन होनी चाहिए। ओके, दूसरी बात यह है न्यूमिनेटर में ज़ीरो है, जब न्यूमिनेटर में ज़ीरो है तो उसका आंसर ज़ीरो होनी चाहिए। ओके, तीसरी बात यह है डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो इसकी आंसर इन्फिनिटी होनी चाहिए। अभी कंफ्यूजन ये है कि ज़ीरो बाई ज़ीरो में वन लिखूँ, ज़ीरो लिखूँ, इन्फिनिटी लिखूँ। अभी तक बेटा किसी एक मैथमेटिशियन ने भी ये फाइंड नहीं किया हुआ है। अभी मैथमेटिशियन इस पे एग्री नहीं है कि ज़ीरो बाई ज़ीरो वन का इक्वल है, ज़ीरो का इक्वल है या इन्फिनिटी का इक्वल है। ये एम्बिग्विटी है मैथमेटिक्स में। लेकिन अगर हमें लाइफ में ज़रूरत है इसी तरह का फंक्शन एवेल्यूएशन के लिए, जिस जिस तरह से पहले हमने इक्वेशन किया कि लेट सपोज हमें ये फंक्शन गिवन है। ओके, लेट सपोज यही फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, और हमें आंसर की ज़रूरत है एफ ऑफ टू पे, लेकिन एफ ऑफ टू पे ये तो आंसर नहीं दे रहा है, तो क्या करें? तो उससे बचने के लिए मैथमेटिशियन ने तरीके फाइंड किए हुए। बचने का तरीका ये है कि पहले आप इस तरह करें, शायद इस तरह हो कि अलजबरी के लिए इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें। अलजबरी के लिए इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस फोर है तो इस पर फार्मूला अप्लाई करें एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू। ओके, तो x प्लस टू और x माइनस टू, और डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस टू, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा उसके लिए तरीका ये है कि जहाँ पे अभी जो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा x प्लस टू, अभी हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जहाँ पे x की वैल्यू टू है, सॉरी जहाँ x की वैल्यू है वहाँ पे x की वैल्यू टू पुट करें तो टू प्लस टू बेटा इक्वल हो जाएगा फोर का। तो बेटा इसका मतलब ये है ये जो फंक्शन है हमारे पास उसकी जो फंक्शन वैल्यू है टू पे वो क्या है, असल में फोर का इक्वल है। तो ये हमने फाइंड किया हुआ है। ये इस तरह का जो फंक्शन था उस पे रिज़ल्ट हमारे पास फोर का इक्वल है अगर अलजब्रिकली सिंप्लीफिकेशन करें। अदरवाइज़ अगर अलजब्रिकली सिंप्लीफिकेशन नहीं करते तो उसका आंसर पॉसिबल नहीं था। एक तरीका यह है कि अलजब्रिकली सिंप्लीफाई करें, उसका आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। और बेटा दूसरी बात यह है कि यही फंक्शन हम लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। लेट सपोज एक और फंक्शन है उसमें अलजब्रिकली सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, जो x की वैल्यू है x की वैल्यू नियरली टू टू पुट करते हैं। तो नियरली टू टू के दो केसेस है, एक ये है कि 1.9 पुट करते हैं, राउंड ऑफ करें तो ये 2 का इक्वल हो जाएगा। x की ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट करें, इस फंक्शन में
तो जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, आप बेटा चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर से करें, 3.9 का इक्वल होगा और 3.9 का जो रिजल्ट है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 4 का इक्वल है। ओके, तो अगर x की वैल्यू हम 1.9 फुट करें, इसको हम लिमिट कहते हैं। ओके, नियरली टू 2। ओके, अगर फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट 2 पे पॉसिबल नहीं है तो आप नियरली 2 फुट कर सकते हैं। ये 1.9 जो है 2 से लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी कहते हैं। ओके, एक और तरीका यह है कि अगर आप इस तरह करें कि x की वैल्यू क्या करें, x की वैल्यू आप 2.001 पुट करें तो ये आपको एक रिज़ल्ट लाजमन देगी। ये रिज़ल्ट आपको इस तरह देगी कि इसका जो वैल्यू है 4.001 समथिंग, इसी तरह का रिज़ल्ट आपको देगी। तो राउंड अप करें तो उसका वैल्यू एग्जैक्ट क्या है, 4 है। तो ये राइट हैंड लिमिट है, 2 के राइट हैंड साइड पे इसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हम नियरली टू 2 फुट कर सकते हैं, ये लिमिट ऑफ अ फंक्शन है। ओके, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम इस तरह करते हैं, अलजेब्रिकली सिंप्लीफिकेशन करते हैं लिमिट में, फिर x की वैल्यू फुट करते हैं तो x की रिज़ल्ट ये जो फंक्शन वैल्यू है उसका आ जाती है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं उसी के हवाले से। बेटा एक्सरसाइज की शुरू होने से पहले ये एक्सरसाइज 1.3 है, सेकेंड ईयर जो फेडरल बोर्ड का कोर्स है, इसमें ये इम्पोर्टेंट लिमिट है। ये इम्पोर्टेंट लिमिट अंडरस्टैंड करें। उसमें जो पहला लिमिट है बेटा वो क्या है, अगर x पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए है तो ये हमारे पास इक्वल है किसका, n ए पावर n-1। ये इम्पोर्टेंट लिमिट है, ये याद करें, ज़्यादातर हम ये यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर इस तरह का सेकंड जो प्रॉपर्टी है लिमिट का वो ये है अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ए डिवाइडेड बाई एक्स आ जाए, तो यहाँ ए है तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप इस तरह यहाँ जो भी वैल्यू है, यहाँ जो भी वैल्यू है वो 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ए फॉर्म में लिखे। लेट सपोज यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3 लिखेंगे। ओके, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n होल पावर n है और लिमिट जो n अप्रोच कर रहा है 0 पे। ओके, तो ये e का इक्वल है। e की जो वैल्यू है हमारे पास 2.7 समथिंग है। ओके, ये e की वैल्यू है, e एक कांस्टेंट है, तो इसका जो लिमिट वैल्यू है इस फंक्शन का वो e है और e की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.7 समथिंग है। ये बाज़ औक़ात हम यूज़ करेंगे इस तरह का लिमिट। अगर बेटा ये केस आ जाए कि ये डिनोमिनेटर में नहीं है, पावर अभी फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल है, तो इस केस में भी हम ई की वैल्यू लिमिट की वैल्यू ई यूज़ करेंगे। लेकिन बेटा पॉइंट ये नोट करनी है कि यहाँ पे n की वैल्यू अप्रोच कर रहा है 0 पे, यहाँ पे n की वैल्यू अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी। यहाँ पे ये दो डिफरेंसेस है इन दोनों लिमिट में। अगर इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो ये x होगा, ओके, और ये 1/x होगा। अगर n अप्रोच कर रहा है 0 पे तो ये 1/n होगा और ये सिंपल n होगा। ये दो डिफरेंसेस है इन दोनों लिमिट में। ओके, नेक्स्ट बेटा ये है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन ए पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स तो ये नेचुरल लॉग ऑफ ए का इक्वल है। लेट सपोज 2 पावर x है तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 का इक्वल है। 5 पावर x है, नेचुरल लॉग ऑफ 5 होगा। ओके, और तीसरी जो हमारे पास रिजल्ट है ये डिडक्शन है उसका, वो क्या है, वो ये है कि अगर a की बजाय e आ जाए तो e हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ e का इक्वल है और नेचुरल लॉग ऑफ e हमारे पास 1 का इक्वल है। ओके, और इसी तरह एक और रिज़ल्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, वो है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, ये 1 का इक्वल है। बेटा ये रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि साइन x और डिनोमिनेटर में x आ जाए और लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 पे
तो ये हम कंसिडर करेंगे 1 का। लेकिन अगर यहाँ 2 आ जाए तो यहाँ पे 2 होनी चाहिए। इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है x जैसी होनी चाहिए, तब साइन x बाई एक्स हमारे पास 1 के इक्वल है। ये थीटा है ना, यहाँ पर भी थीटा होनी चाहिए, यहाँ 5 थीटा है, यहाँ पे 5 थीटा होनी चाहिए। ये थीटा बाई 2 है तो ये थीटा बाई 2 होनी चाहिए, तब ये 1 का इक्वल है, अदरवाइज ये 1 का इक्वल नहीं होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करनी है बेटा। आप एक्सरसाइज में चेक कर सकते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, वो ये है कि इस फंक्शन को, इस लिमिट वैल्यू को एवेलुएट करनी है। तो इस लिमिट वैल्यू को हम किस तरह एवेलुएट करेंगे बेटा? अगर कहीं पर केस ऑफ फेलियर नहीं है तो x की एग्जैक्ट वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ पे केस ऑफ फेलियर नहीं है, डिनोमिनेटर में x नहीं है कि फेल हो जाए, 0/0 फॉर्म आ जाए। जहाँ पर 0/0 फॉर्म आने की चांस नहीं है तो x की वैल्यू एग्जैक्ट वही पुट करें। अभी x की वैल्यू हम पुट करते हैं, जहाँ x है वहाँ पे हम 3 पुट करते हैं, जिस तरह फंक्शन वैल्यू हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करें, 2 फुट क्या 3 फुट करें। यहाँ पे हमने 3 फुट किया हुआ है। ओके, यहाँ चेक करें। और बेटा ये है कि अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट और लिमिट से कॉमन ले सकते हैं। ओके, ये लिमिट की प्रॉपर्टी है। अब x की वैल्यू 3 फुट करें, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 2 3 6 का इक्वल है, और 6 और 4 प्लस करें ये 10 का इक्वल है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओके, जहाँ x है बेटा आप डायरेक्टली x की वैल्यू 1 फुट करें, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 1 पे, फेलियर चांस नहीं है। अगर फेलियर नहीं है तो डायरेक्टली x की वैल्यू 1 फुट करें। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 फुट किया हुआ है। ओके, यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 फुट, क्योंकि अभी 2 दफ़ा x है तो x की वैल्यू फुट करें। और जब फुट करते सिंप्लीफिकेशन के बाद 3 - 2 + 4 इज इक्वल, और 3 - 2 1, और 1 + 4 5 का इक्वल है। ओके, इस तरह यहाँ पर जहाँ x है, x की वैल्यू 3 फुट किया हुआ है, यहाँ पे 3 फुट किया हुआ है, और सिंप्लीफिकेशन करें बेटा। ये एक्सरसाइज में ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। इसमें बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है आप चेक कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 1 का, वो ये है ना। अब जहाँ x है वहाँ पे -2 फुट करें। यहाँ पे यहाँ x है ना, तो यहाँ पे -2 फुट किया हुआ है। यहाँ x है तो -2 फुट किया हुआ है। तो -2 का जब हम क्यूब लेते हैं, -8 और -8 और 2 मल्टीप्लाई करते हैं, -16 का इक्वल है, और यह -10 का इक्वल है। -16 डिवाइड बाई 8 को सिंप्लीफाई करें, ये 13/4। तो इसका जो फंक्शन, इसका जो लिमिट वैल्यू है वो 13/4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 में यह है कि जहाँ पर x है अब वहाँ पे 1 फुट करें। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जब x की वैल्यू हम यहाँ पे -1 फुट करते हैं तो -1 पावर क्यूब, और यहाँ पे क्या है -1, और डिवाइडेड बाय -1 + 1 फुट करते हैं तो क्या होगा? -1 का जब क्यूब लेते हैं, -1 का इक्वल है, माइनस इंटू माइनस +1 का इक्वल है, और डिनोमिनेटर में -1 और +1 0, और ओके, ये -1 +1 ये क्या आंसर दे रही है बेटा? आप चेक करें ना, ये आपको 0/0 फॉर्म दे रही है। यहाँ पर जब x की हम डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं x की बजाय, तो ये आपको 0/0 फॉर्म दे रही है। तो 0/0 से बचने के लिए एक तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्या करेंगे, उसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का तरीका ये है कि कुछ फार्मूले यूज़ करें, कुछ अलजेब्रिकली जो आइडेंटिटीज़ है वो यूज़ करें। उसमें यह है कि पहला इस एक्सप्रेशन में x कॉमन है, x कॉमन करें। ओके, डिनोमिनेटर को अपनी पोजीशन पे लेके, अब यहाँ पे जो फार्मूला है x² -1 है, तो 1 को हम 1² लिख सकते हैं, और ये असल में इक्वल है x + 1 और x - 1 की इक्वल है। ओके, तो अभी डिनोमिनेटर में बेटा चेक करें, x + 1 तो ऑलरेडी मौजूद है, और x + 1, और यहाँ पे ये फार्मूला इस किया हुआ है, इस तरह लिखा है। अब ये जो x + 1 है, x + 1 के साथ कैंसिल करें, क्या बचा रिजल्ट हमारे पास? x × x - 1। अभी x वैल्यू
-1 पुट करें, जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करें। यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट किया हुआ है और इसको -1 ऐड करें, -2 का इक्वल है, -2 और -1 मल्टीप्लाई करें +1 का इक्वल है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर फेलियर चांस नहीं है बेटा, और सॉरी यहाँ पर भी फेलियर चांस है। अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, यहाँ ये 0 ये 0 0 0, तो 0 + 0 0 + 0, तो ये 0/0 फॉर्म दे रही है। जब 0/0 फॉर्म है मैथ्स में तो उसका आंसर नहीं है, तो उसको अल्टरनेट तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अल्टरनेट तरीका क्या है, इसमें से उन्होंने x कॉमन लिया हुआ है, इसमें से x और x कैंसिल किया हुआ है। अभी x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये आपको आंसर दे रही है 4। ओके, ये 300 + 4/1 4/1 4 का इक्वल है। अभी यहाँ चेक करें, यहाँ पे बेटा उसने क्या किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर भी x की वैल्यू डायरेक्ट 2 पुट करें तो 2³ - 8, और यहाँ पे 2² + 2 - 6, बेटा ये 8 0/0 फॉर्म दे रही है। ओके, क्योंकि ये 4 ये 6 का इक्वल होगा, और 6 - 6 0, और 8 - 8 0, ये 0/0 फॉर्म दे रही है आपको। ओके, तो उससे बचने के लिए क्या हम करेंगे, अलजेब्रिकली सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अलजेब्रिकली सिंप्लीफिकेशन के लिए प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। बेटा फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। फार्मूला क्या है, a³ - b³ के लिए। तो a³ - b³ के लिए फार्मूला है a - b n2। यहाँ पे हम लिखेंगे n2 मल्टीप्लिकेशन में साथ लिखेंगे a² - a + ab। ओके, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, +ab + b²। ये फार्मूला है, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है। ओके, ये फार्मूला यूज़ किया हुआ है क्योंकि 8 को हम 2³ लिख सकते हैं। ओके, ये फार्मूला इसी तरह लिख ले। अभी ये जो है इस डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन मौजूद है इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। क्या है, x² - x + -6 है। अब दो नंबर सर्च करें जिसको मल्टीप्लाई करते हैं -6 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें, वो क्या आंसर आपको दे दे, -3। तो वो दो नंबर हमारे पास -3x और +2x है। ओके, तो इसमें से x कॉमन करें, पेयर्स बनाए, इसमें से 2 कॉमन करें। उन्होंने इसी तरह किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, इसको फैक्टराइज किया हुआ है। ओके, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। यहाँ पे x कॉमन लिया हुआ है और सेकंड एक्सप्रेशन से -2 कॉमन लिया हुआ है। जब कॉमन लेते हैं माइनस, जब कॉमन लेते हैं माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है और प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पर x - 2 है, कैंसिल करें, ये रिज़ल्ट बचा है। अभी दोबारा x की वैल्यू पुट करें। ओके, जब x की वैल्यू दोबारा पुट करते हैं तो हमें आंसर दे रहे हैं 12/5, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करें ना, बहुत इजी है बेटा। बाकी जितनी क्वेश्चन हैं मेरे ख्याल में वो इजी होंगे, अब उसको खुद प्रैक्टिस करें। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 7 को हम डिस्कस करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन है, अब अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √2 - √2 / 2 - 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0/0 फॉर्म दे रही है आपको। तो 0/0 फॉर्म से बचने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ अल्टरनेट तरीका यूज़ करेंगे। अभी यहाँ बेटा चेक करें, यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। जितने भी फार्मूले हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली वो फार्मूले यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या तरीका है, एक कंजुगेट का मेथड आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कंजुगेट ये है, वहाँ पे हम कंजुगेट डिनोमिनेटर में लेते थे, अभी यहाँ कंजुगेट लेंगे न्यूमिनेटर का। आप दोनों का कंजुगेट ले सकते हैं। कंजुगेट का तरीका ये है कि जो एक्सप्रेशन यहाँ अंडर रूट में मौजूद है, ओके, प्लस है तो हम माइनस यहाँ पे लिखेंगे, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अभी चूँकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। यही एक्सप्रेशन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है, या माइनस है यहाँ हम प्लस लिखेंगे। ओके,
यहाँ पे कंजुगेट लिया हुआ है प्लस और माइनस। यहाँ पे बेटा ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये बी 9 क्लास में फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी के लिए फार्मूला क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के लिए फार्मूला बेटा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फार्मूला उसने यूज़ किया हुआ है, अभी वो फार्मूला यूज़ करें। यहाँ पे इसका स्क्वायर लेके और इसका स्क्वायर लेके, और यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, अपनी पोजीशन पे लेके। ओके, ये अपनी पोजीशन पे लिखा है और अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है। ये अंडर रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रह गया है हमारे पास किसकी वैल्यू रह गई है, यहाँ पे x और -2 की वैल्यू रह गई है। ओके, अब यहाँ x -2 है, x -2 है, ये कैंसिल करें, क्या रिजल्ट बचा 1/1 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2। अब जहाँ x है अगेन फुट करें x की वैल्यू 2, जब 2 फुट करते हैं x की बजाय तो हमारे पास रिजल्ट आ जाती है यहाँ पे 1/√2 प्लस √2। अब √2 प्लस करें, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 प्लस करें, ये किसका इक्वल है 2√2 का इक्वल है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आप खुद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये उसी तरीके से आप कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन का कंजुगेट ले डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में। अभी ये क्वेश्चन बेटा पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका तरीक़ेकार क्या है? उसका तरीक़ेकार ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर में जो एक्सप्रेशन मौजूद है। ओके, इसका वजह क्या है ना, आपको पता है, ये फार्मूला आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हम लिख सकते हैं ना ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, तो पहला हम माइनस लिखते हैं, मतलब फिर नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, बाकी टर्म कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाती है। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास क्या है फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो अगेन यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड सो ऑन। ओके, यहाँ क्यूब है तो ये पावर एक कम करें। ओके, यहाँ पे चूंकि जनरल टर्म है x पावर n, मतलब n जो भी पावर है, तो पहला टर्म जो हम x माइनस ए लिखेंगे, x माइनस बी, मतलब यहाँ पे x माइनस ए है तो x माइनस ए लिखेंगे। और ये जो एक्सप्रेशन है फर्स्ट केस में, यहाँ x की वैल्यू एक कम करें और लास्ट जो वैल्यू है ना वो भी एक कम करें। लास्ट में जो ए स्क्वायर यहाँ पे था ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, आप चेक कर सकते हैं ना, यहाँ पे ए माइनस बी है और इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ये पावर भी एक कम है, ये भी एक कम है। यहाँ पे जो पावर है फर्स्ट और लास्ट एक एक कम करते जाए। ओके, अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। बेटा उसका जो जनरलाइज फॉर्म है ये हम इस तरह लिख सकते हैं, मतलब ये एक कम करे, ये एक कम करे, एक पेयर कम करे, इस तरह कम करते जाए और जनरली हम इस तरह लिखेंगे। ओके, अभी यही तरीका डिनोमिनेटर में है, सिर्फ फ़र्क यह है यहाँ पे n है, n के साथ प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे m है तो m के साथ प्रोसेस करेंगे। बेटा अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दे तो यही रिजल्ट आपको देगी। अब यहाँ पे x माइनस ए है, x माइनस ए है, कैंसिल करें, रिजल्ट ये बचा है हमारे पास। ओके, अब जहाँ x है वहाँ पे a की वैल्यू फुट करें, यहाँ x है, a की वैल्यू फुट करें, फुट किया हुआ है, यहाँ x है, फुट किया हुआ है a की वैल्यू, जहाँ x है वहाँ पे a की वैल्यू फुट करें, आपको इसी तरह का एक रिज़ल्ट देगी। ओके बेटा, अब यहाँ पे चेक करें, दोनों का बेस सेम है, एक है हमारे पास a पावर n-2 इंटू a। अगर बेस सेम आ जाए क्वेश्चन में तो हम बेस में से एक बेस लेते हैं और पावर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर पावर 1 है, इसके साथ ऐड करें, जब ऐड करते हैं क्या होगा, ये -2 है तो -2 और +1 किसका इक्वल है, a पावर n-1 का इक्वल होगा। ओके, अभी हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है a पावर n-1, यहाँ पर a पावर n-1, अब मतलब जितनी भी टर्म है
वो ए पावर एन माइनस वन होगी। बेटा अब ये ए पावर एन माइनस वन है और इसको एन टाइम प्लस करनी है। लेट सपोज एक्स प्लस एक्स है ना, और आपसे क्वेश्चन करे कि इसको 3 टाइम प्लस करे तो ये 3x होगा। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि ये जो एक्सप्रेशन है एन टाइम प्लस करे तो ये nx होगा। ओके, यही तरीके से उन्होंने किया हुआ है यहाँ पे बेटा कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, n टाइम प्लस करनी है, तो n टाइम प्लस करने में ये n ए पावर n माइनस वन होगी। इसी तरह अब ये m टाइम प्लस करनी है, क्योंकि यहाँ पे m है तो यहाँ पे क्या होगी m ए पावर m माइनस वन। ओके, अभी डिनोमिनेटर से ये एक्सप्रेशन वहाँ शिफ्ट करें। जब डिनोमिनेटर से एक्सप्रेशन शिफ्ट करते हैं प्लस से माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस से प्लस में, या m की वैल्यू प्लस है माइनस m में कन्वर्ट होगी, और यहाँ पे माइनस वन है तो प्लस वन में कन्वर्ट होगी। अब प्लस वन और माइनस वन कैंसिल करें तो n माइनस वन, ये आपके पास रिजल्ट है। ओके, बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लिमिट किस तरह अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम लिमिट किस तरह अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये फार्मूला बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला बेटा, लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो थीटा है वो एक जैसे हम ले आए इस क्वेश्चन को। ओके, अभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं साइन 7x डिवाइडेड बाई एक्स है। ओके, तो यहाँ पे हम या इस तरह करते कि 7 ले आए, या इस तरह करें कि यहाँ से 7 ख़त्म करें। ओके, तो उसके लिए तरीका उन्होंने जो किया हुआ है वो ये है कि अब सपोज़ करें x की जो 7x की वैल्यू है ये t की इक्वल है। ओके, अभी t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से आप बोथ साइड 7 पे डिवाइड करें। ओके, अभी यहाँ पे वेरिएबल हमने चेंज किया हुआ है, x के बजाय हमने t लिखा हुआ है। ओके, अभी जो लिमिट वैल्यू है वो भी हम चेंज करेंगे, x को हम कन्वर्ट करेंगे t में। ओके, अब जब x अप्रोच कर रहा है 0 पे तो t कहाँ पे अप्रोच करेगी। अब x की वैल्यू यहाँ 0 फुट करें ना, तो 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू भी 0 पे अप्रोच करेगी। ओके, अभी जो हमने सपोजिशन किया हुआ है वो पुट करें, जो ओरिजिनल इस क्वेश्चन में पुट करें। 7x को हमने t सपोज किया हुआ है, यहाँ पे t पुट किया हुआ है। अब x की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड कर चुके हैं, अभी x की वैल्यू यहाँ पे t पुट करें, तो t की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट किया हुआ है। ओके, तो 7 बाई t बाई 7 ये x की वैल्यू है। अब ये 7 ट्रिपल फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी 7। ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन है बेटा साइन t बाई टी ये 1 का इक्वल है, और 7 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या है 7 है। ओके, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में बेटा क्या है, वो यह है कि लेट सपोज हमें गिवन है क्वेश्चन 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, लेकिन अगर यहाँ पे हम लिमिट की डायरेक्टली वैल्यू पुट करते तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई अब क्या है साइन 0। बेटा यह है ना, अगर लिमिट डायरेक्ट कॉस 0 1 का इक्वल है तो कॉस 0 1 और साइन 0 0 का इक्वल है, तो 1 माइनस 1 0, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म दे रहा है। तो जब 0 बाई 0 फॉर्म दे रहा है तो उसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अलजेब्रिकली सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो अलजेब्रिकली सिंप्लीफिकेशन के लिए बेटा तरीका यह है कि ट्राइग्नोमेट्री के फार्मूले यूज़ करते हैं। ट्राइग्नोमेट्री के लिए फार्मूले यूज़ करते हैं, या ट्राइग्नोमेट्री के लिए जो कंजुगेट है वो मेथड हम यूज़ करते हैं। अभी 1 माइनस कॉज एक्स है, तो अब 1 माइनस कॉज एक्स का कंजुगेट ले 1 प्लस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉज एक्स है, और यहाँ पे वो फार्मूला यूज़ करें a प्लस बी और माइनस बी स्क्वायर का। ओके, तो ये 1 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, और 1 माइनस का स्क्वायर जो है हमारे पास इक्वल है साइन स्क्वायर। बेटा एक फार्मूला आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका इक्वल है 1 के इक्वल है। अभी का स्क्वायर हमारे पास इक्वल है 1 माइनस
साइन स्क्वायर का, और साइन स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस कॉस का। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बजाय हम साइन स्क्वायर पुट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं ना, उन्होंने पुट किया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बजाय साइन स्क्वायर पुट किया हुआ है। ओके, अभी यहाँ पे बेटा चेक कर सकते हैं, साइन स्क्वायर है, यहाँ डिनोमिनेटर में साइन है, तो साइन को साइन के साथ कैंसिल करें तो एक साइन यहाँ पे रह गया है, वो हमने लिखा है, तो साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स कॉस थीटा है। अभी लिमिट अप्लाई करें यहाँ पे, तो साइन ज़ीरो किसका इक्वल है, साइन ज़ीरो ज़ीरो का इक्वल है, और 1 प्लस कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो 1 का इक्वल है, 0 डिवाइडेड बाई 2। एनीथिंग जब न्यूमिनेटर में 0 है और जिस नंबर पे डिवाइड करते हो वो 0 आंसर आपको दे रही, सही है, तो ये आपको 0 आंसर देगी। ओके, अभी जो सेकंड क्वेश्चन है तो फोर्थ क्वेश्चन है, इसी तरह आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद प्रैक्टिस करें। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स है। ओके, तो इसके लिए क्या तरीका है बेटा, साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स, एक मिनट वेट करते हैं इसके लिए बेटा। इसके लिए क्या प्रोसीजर है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, साइन ए एक्स और यहाँ पे साइन बी। बेटा हम कोशिश करते हैं कि साइन ए एक्स से ये ए एक्स पे डिवाइड करें, और साइन बी एक्स से इसको बी एक्स पे डिवाइड करते हैं, ताकि ये 1 का इक्वल लिखे। ओके, अभी इसको हम स्प्लिट ऑफ कर सकते हैं बेटा, ये है ना एक्स बाई वाई है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू 1 ओवर वाई। इसी तरह हम स्प्लिट ऑफ कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। उन्होंने बेटा इस क्वेश्चन को इसी तरीके से स्प्लिट ऑफ किया हुआ है। ओके, ये साइन हम इस तरह लिख सकते हैं, और ये 1 ओवर साइन है तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा, हमारी टारगेट ये है कि डिनोमिनेटर में हम ए एक्स क्रिएट करें और इसकी डिनोमिनेटर में बी एक्स क्रिएट करें। तो हम ए एक्स और बी एक्स किस तरह क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमें ए एक्स की ज़रूरत है तो ए एक्स डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हमें बी एक्स की ज़रूरत है तो यहाँ पे उन्होंने बी एक्स डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, अब ये ए एक्स एस के साथ अरेंज करें, यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, अब ए एक्स अपनी पोजीशन पे लेके। ओके, यहाँ पे बी एक्स अरेंज करें इस साइन बी एक्स के इसके साथ, क्योंकि हमें बी एक्स की ज़रूरत है। ओके बेटा, अब ये जो है क्या है, ये एक्स के साथ कैंसिल करें, क्या रह गया है ए बाई बी, ये ए बाई बी यहाँ पे लिखा है। ये लिमिट इस पे इस एक्सप्रेशन पे अलग लिमिट अप्लाई करें और इस एक्सप्रेशन पे अलग लिमिट अप्लाई करें, इस पे अलग अप्लाई किया है, इस पे अलग अप्लाई किया है। और बेटा आप चेक कर सकते हैं, यहाँ साइन ए एक्स बाई ए एक्स है, यहाँ साइन बी एक्स बाई बी एक्स है, तो ये 1 का इक्वल है 1 लिखा है, ये भी 1 का इक्वल है 1 लिखा है, तो क्या रह गया है ए बाई बी। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी आप खुद कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये खुद प्रैक्टिस करें बेटा, बाकी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 10 में यह है कि इसको सिंप्लीफाई करें, अगर x की डायरेक्टली वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 0 बाई 0 फॉर्म दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सीकंड x है तो सीकंड 0 1 बाई कॉस 0 1 बाई कॉस 0 1 का इक्वल है 1 बाई 1 1, और cos 0 1 और 1 माइनस 1 0 और 0। अगर x की डायरेक्टली वैल्यू पुट करें 0 बाई 0 फॉर्म दे रहे हैं, उससे बचने के लिए हम अलजेब्रिकली सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं उसमें। तो सीकंड x जो है 1 बाई कॉस एक्स का इक्वल है, और cos x अपनी पोजीशन पे लेके इसका एलसीएम फाइंड करें, cos के साथ मल्टीप्लाई करें, cos के और डिनोमिनेटर में cos लिखे और यहाँ पे x लिखे। ओके बेटा, आपको पता है कि अगर ट्रिपल फ्रैक्शन आ जाए, ट्रिपल फ्रैक्शन मतलब यह है a बाई बी होल बाई सी है ना, तो उसका तरीका यह है कि b और c को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, ये cos मल्टीप्लाई किया है x के साथ, और वही तरीका है 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास इक्वल है 1 माइनस का स्क्वायर इक्वल है साइन स्क्वायर का। ओके, अभी उन्होंने अगेन स्प्लिट ऑफ किया हुआ है, साइन स्क्वायर हम लिख सकते हैं साइन इंटू साइन। ओके, अभी साइन एक्स बाई एक्स जो है
ये 1 का इक्वल है, यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे साइन 0 बाई का 0, साइन 0 0 का इक्वल है, का 0 1 का इक्वल है, तो 0 बाई 1 है, तो 0 बाई 1 का बेटा आंसर है 0 है। और अब जब 0 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 आंसर दे रही है। ओके, तो ये बेटा ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो लिमिट क्वेश्चन है उसी के साथ रिलेटेड है। ये क्वेश्चन नंबर 11 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन है 11 है, 1 माइनस कॉस पी थीटा है ना, तो ये बेटा असल में एक फार्मूला है ट्राइग्नोमेट्री में। ये इक्वल है 2 साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे कॉस है तो कॉस के लिए ये फार्मूला इक्वल है। ये फर्स्ट ईयर में है, आप चेक कर सकते हैं। अभी ये साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पे पी थीटा है, यहाँ पे क्यों थीटा है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पी डिनोमिनेटर में पी थीटा बाई डिनोमिनेटर में यहाँ पे पी थीटा बाई 2 लिखे, और यहाँ पे और क्यों थीटा बाई 2 डिनोमिनेटर में लेके, ताकि ये हम 1 के इक्वल लिख सकें। ओके, यहाँ पे चूँकि साइन स्क्वायर है तो हमें पी थीटा स्क्वायर की डिवाइडेड बाई 2 की ज़रूरत है, तो इसका जो स्क्वायर लेते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अभी इसका स्क्वायर ले डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, तो जब साइन स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर टर्म की ज़रूरत होती है। अगर साइन स्क्वायर ना होता तो यहाँ पे सिर्फ पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करते, इसी तरह पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते। लेकिन बदकिस्मती हमारी यही है, यहाँ पे कि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर टर्म हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर टर्म डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अभी ये जो एक्सप्रेशन है अरेंज करेंगे उसके साथ। ओके, ये अरेंज करें साइन स्क्वायर के साथ, और ये इसके साथ अरेंज करें। यहाँ पे उन्होंने अरेंज किया हुआ है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म रह गया है और ये अरेंज किया हुआ है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे बेटा जो एक्सप्रेशन है इस तरह उन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, होल स्क्वायर में लिखा है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर में लिखा है। अभी यहाँ पे रह गया है पी स्क्वायर पी थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे क्यों थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे हर एक टर्म का अलग अलग उन्होंने स्क्वायर फाइंड किया हुआ है। ओके, अभी जो थीटा स्क्वायर है और थीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया है, 2 कैंसिल हो गया है, रह गया है हमारे पास रिजल्ट क्या, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यों स्क्वायर। ये बेटा 1 का इक्वल है, ये 1 का इक्वल है, यहाँ पे उन्होंने 1 1 लिखा है। जब 1 1 लिखा है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट बचा है वो क्या है, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर है। अब वो खुद प्रैक्टिस, जितने भी बाकी क्वेश्चन है वो खुद प्रैक्टिस करें। इसमें एक और जो लास्ट टॉपिक है ये है कि अगर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई एन होल पावर एन आ जाए तो ये ई का इक्वल है। बेटा इस क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे, यहाँ एन है तो यहाँ पर हम एन लिखेंगे। ओके, या यहाँ एन है यहाँ पे हम एन लेके आएंगे। ओके, अगर यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे हम 2n लेके आएंगे। ओके, यहाँ पे -n है तो यहाँ पे हम -n लेके आएंगे। ओके, तो इसमें हम ये कोशिश करेंगे। अभी हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 4 चेक करें। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछ रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में बेटा तरीका यही है ना कि यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे हम 2n क्रिएट करेंगे, या बेटा ये है यहाँ पे n है n, तो यहाँ पे हम n क्रिएट करेंगे। तो n क्रिएशन के लिए तरीका क्या है बेटा, यह है ना कि ये 2 पावर n है, ये होल पावर 2 हम लिख सकते हैं। दोबारा मल्टीप्लाई करते पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो n और 2n मल्टीप्लाई करें अगेन 2n हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारे लिए फ़ायदा क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है e का इक्वल है तो e पावर स्क्वायर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से यहाँ पे n है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ n लिखें, और यहाँ पे 1/2 है, अभी 1/2 हम पावर में लेके जाएंगे। अभी अगेन e का इक्वल है तो e पावर 1/√2, तो ये e पावर √2 का इक्वल हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे बेटा चेक करें -n है ये,
तो यहाँ पे हम माइनस एन क्रिएट करेंगे पावर में। तो माइनस एन के लिए तरीका यह है कि -1 मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ -1 माइनस, यहाँ पे हम माइनस एन लिखेंगे। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करें दोबारा, किसका इक्वल होगा? एन का इक्वल होगा। लेकिन हमारे लिए फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे माइनस एन है, तो यहाँ पे हमने माइनस एन क्रिएट किया है। जब ये दोनों टर्म एक जैसे हो तो ये ई का इक्वल है, और माइनस पावर ऑलरेडी -1 पावर मौजूद है तो ई पावर -1, और ये इस तरह का बेटा और भी जितने क्वेश्चन हैं आप इजीली कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर 3n है, यहाँ पे हम 3n क्रिएट करेंगे। तो 3n क्रिएशन का तरीका यह है कि 3 डिवाइडेड मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3n हमने क्रिएट किया है, 3n अपनी पोजीशन पे लेके और 1 और 3 बाहर करें, और ये जो एक्सप्रेशन है ये ई का इक्वल है, तो 1 और 3 का इक्वल हो जाएगा। बाकी जितने क्वेश्चन हैं इजी हैं, खुद कर सकते हैं आप इंशाल्लाह। अगर आपको थ्योरी कवर है तो क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपके लिए। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत दफ़ा पेपर में आया है, वो ये क्वेश्चन है। ओके, इसकी लिमिट को एवेल्यूएट करनी है। तो बेटा इसके लिए तरीका क्या है? तरीका यह है कि इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि इसको ओरिजिनल फॉर्म की तरफ ले आए। बेटा आपको एक रिज़ल्ट के बारे में पता है, ओके, a डिवाइड बाई b होल पावर 3 है ना। अब इसको करें b बाई a, तो b बाई a में ये -3 का इक्वल होगा, मतलब पावर नेगेटिव में चली जाएगी। यहाँ पे उन्होंने इस तरह किया हुआ है क्योंकि और पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। इसका रेसिप्रोकल लिया हुआ है, तो पावर प्लस था ना तो माइनस में कन्वर्ट होगी। a बाई b था तो b बाई a में लिखा है, तो इस वजह से पावर नेगेटिव फॉर्म में गया है। ओके, अभी ये जो x है ये इसके नीचे भी लिखे और इसके नीचे भी लिखे, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब x के साथ कैंसिल हुआ है। ओके, अब इसको रीअरेंज करके लिखे, रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा है 1 + 1 बाई एक्स। बेटा लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पावर माइनस है और यहाँ पे प्लस x है, आप चेक कर सकते हैं ना। तो माइनस को हम बाहर लिखेंगे, पावर इसी तरह यहाँ पे लिखा है, और ये एक्सप्रेशन ई का इक्वल है, ई पावर -1 का इक्वल हो जाएगा, और ई पावर -1 1/e लिख सकते हैं अलजेब्रा के लिए। बेटा ये तरीका है, बाकी क्वेश्चन इजी हैं, ये खुद प्रैक्टिस करें। थैंक्स अ लॉट।